राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं गोगा जी के इतिहास का 5वां भाग सुनाऊंगी। इसमें रानी बाछल मायके जा रही है। उसके ससुराल वाले उसकी सास और नंद कलंक लगा के उसको मायके भेज रही हैं, तो दुखी भाव से मायके जा रही है। आप इसके बारे में सुनो। सजनों, रानी बाछल को अकेली रथ में बैठ देख चलने की आज्ञा सुन रथवान हैरान रह गया। वह अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान, अकेली रानी इतने बड़े महाराज की बहू पियर जा रही है, न संग में नौकर चाकर न दास दासी। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। रानी भी बड़ी उदास व चिंतातुर हो रथ में बैठी थी कि रथवान ने भी उदास हो रथ हाँक दिया और सिरसा पाटन की तरफ चल पड़ा। रथ के चलने की घोर आवाज सुनकर पातालपुरी जा पहुंची। राजा वासुकी के कान खड़े हो गए। ऐसी घोर आवाज तो राजा जनमेजय के रथ की होती थी, जिसने नाग यज्ञ करके नाग की कुली कुली किसी कुली भस्म कर दी। ऐसे दुष्ट को जन्मने से पहले ही, ताकि तुम्हें बीड़ा खाकर दुश्मन का गर्भ नष्ट करो। हम सब की रक्षा का भार तुम्ही के कंधे पर है। राजा वासुकी की वाणी सुनकर ताकि भयभीत तो काफी हुआ, मगर हिम्मत करके बीड़ा उठाकर चबा लिया और बोला, राजा जी, आपके आशीर्वाद से दुश्मनों को नष्ट करके ही लौटूंगा। इतना कहकर तारखी नाग अपनी नागिन को साथ ले उड़कर उसी जंगल में जा पहुंचा, जहाँ रानी बाछल एक बड़े पेड़ के नीचे रथ में लेटी सी हो रही थी। ताकि की हिम्मत रानी के डसने को नहीं पड़ रही थी। तब उसने रानी को छोड़कर रथ के बैलों पर दृष्टिपात किया और अपना फन उठाकर दोनों बैलों को काट खाया। पासी के बम्मी में घुसकर बैठ गया। जब रामू रथवान की नींद खुली तो उठकर बैलों के पास गया कि बैल रथ में जोड़कर चलना चाहिए, मगर बैल तो ताकि नाके काटते ही मर गए थे। उनके मुंह से ढेरों झाग निकले, वे धरती पर पड़े थे। उसने अपने मन में समझ लिया कि ने सांप ने काट लिया है। उसी के काटने से वे दोनों मर गए हैं। रथवान से बैलों की हालत न देखी गई। वह खिड़की भरकर रोने लगा। ताकि नाग तो ताक में ही था। उसने बम्मी में से निकलकर रथवान को भी डस लिया। वह भी नाग को डसता देख मूर्छित तो चारों खाने चित जमीन पर गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर रानी बाछल के गर्भ में से ही गोगावीर ने सारी घटना समझ ली। इधर ताकि नाग रथवान को गिरा रानी बाछल को काटने के लिए रथ की तरफ लपका। इधर गोगावीर भी ताक में था। जट गर्भ से निकलकर अपनी माया फैला दी और ताकि की गर्दन पर दर्द दबाई और कहा, पाजी, या तो तीनों को जिंदा करो, वरना तुझे जान से मारकर पक्की नींद सुला दूंगा। तूने बेचारे रथवान को बिना बात के डसा। इसका मारना सुनकर इसके बाल बच्चे मुझे तुझे दोनों को जी भरकर कोसेंगे या नहीं। इतनी बात गोगावीर की सुन ताकि नागिन ने जान लिया, ये मेरे पिया के को जिंदा न छोड़ेगा। वह हाथ जोड़कर बोली, राजकुमार, आप इनकी खता माफ कर दो, मैं इसे भी तीनों को जिंदा करवा दूंगी। नागिन की बात सुनकर गोगावीर को दया आ गई। वह ताकि को छोड़कर गर्भ के अंदर चला गया। सजनों, नागिन के कहने से ताकि ने रथवान व दोनों बैलों को जख्म में से ही जहर चूसकर तीनों को जीवित कर दिया। रथवान ने बैल जोड़कर रथ हाँक दिया। ताकि नाग ने रथवान व बैल जिंदा तो कर दिए, पर अपने मन में सोचने लगा कि मैं राजा वासुकी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। मुझे बीड़ा नहीं खाना चाहिए था। खाया है तो प्रण पूरा करना होगा। बगैरती की जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। ऐसा अपने मन में विचार कर ताकि उड़कर फिर रथ के पहिए पर चढ़ गया। उसी के पीछे नागिन भी उड़कर जा पहुंची। झारवीर ने गर्भ में से ही अपनी माया फैलाई। ताकि नाग के पहिए पर ही चिपका दिया। न उसे आगे सरका जावे न पाछे। अपने पति की दुर्दशा देख नागिन हाथ जोड़कर बोली, रानी जी, मेरे बालम को छोड़ दो। इनकी कोई खता नहीं है। किसी भूत प्रेत ने माया फैलाकर इनकी मत मार ली है। मैं जब तक जीऊंगी आपके एहसान को न भूलूंगी। नागिन के वचन सुनकर रानी बाछल कहने लगी, तेरी कुसामदी से मेरा जी पिघल गया है। तेरे पति की करतूत जिंदा रहने के काबिल नहीं है। तू ही बता, मैं दुखियारी अपने दुख को पिता के घर जा रही हूँ और तेरे प्रीतम ने बेचारे रथवान और बैल को डस लिया, फिर भी उससे सब्र न आया। अब तुझे डसने के वास्ते इतनी दूर हमारे रथ का पीछा करके पहिए पर आन चिमटा है। ये तो गुरु गोरखनाथ की कृपा है जो उनकी माया से बैल व रथवान जिंदा हो गए, वरना बैल व रथवान के बगैर हम भी जंगल में भटक कर मर जाते। नागिन दोनों हाथ जोड़कर बोली, रानी, आप भी स्त्री है और मैं भी। आप तो जानती है विधवा नारी का जीवन कितना कष्टदायक होता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, महारानी, मुझे नंडापे का दुख न देखने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे प्रीतम
आप दोनों आपके तांबेदार रहेंगे और जो भी काम आपके कुटुंब का होगा सिर आंखों से हुक्म मिलते ही सिर के बल पूरा करेंगे। रानी बाछल से नागिन का विलाप न देखा गया। उन्होंने गुरु गोरखनाथ को याद किया। गोगावी ने गर्भ से ही अपने माया समेट ली और ताकि नाग आसमान को उड़ गया। पीछे पीछे नागिन भी उड़ गई। रथवान ने रथ हाँक दिया। बैल भागने लगे। रात दिन की मंजिल करके सिरसा पाटन नगर में जा पहुंचे। रानी बाछल रथ से उतरकर अपनी माता के पास महल में पहुंच गई। छठा भाग। रानी बाछल अपनी माँ से गले मिलकर खूब रोई। सखी सहेलियां भी महल में रानी बाछल का हाल चाल जानकर अपने अपने घरों को चली गई। अब रानी बाछल की माँ अपनी बेटी की राजी खुशी और उसके ससुराल का हाल चाल पूछने लगी। रानी बाछल ने अपनी माँ को अपनी सारी कहानी जो जो उस पर गुजरी थी रो रो कर सुना दी। रानी बाछल ने कहा, माता, मेरे नंद छबीलदे ने ही अपने पिता के कान भरे हैं। मेरे ससुर ने बेटी के बात को ठीक समझा और मुझे गलत समझकर रतवान को बुला यहाँ आने पर मजबूर किया। गोरख गुरु के वरदान को उन्होंने मेरे पति को गैर मौजूदगी के कारण मुझे दुहागन करार दिया है। अगर मेरी बात गलत निकले तो आप मुझे जिंदी को जमीन में गड़वा देना। मैंने संतों की सेवा की है। गुरु गोरखनाथ के वरदान का ये फल है। अपनी बेटी की दुख भरी कथा सुनकर रानी ने अपने पति कुंवरपाल को बुलाकर सब बात बताई। अपनी बेटी बाछल के दुख व छबीलदे के प्रपंच की कथा समझाई। अपनी पत्नी की वाणी सुनकर राजा कुंवरपाल का मन न भरा। उन्होंने अपनी बेटी बाछल से खुद वार्तालाप करके सारा हाल समझा। राजा कुंवरपाल ने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच्ची है और उसमें चालाकी नहीं है तो मैं तो तुम्हारे ससुर का दिमाग ठीक कर दूंगा। मुझसे कुछ छिपता नहीं है। अगर कुछ गलती हो गई है तो साफ साफ बता देना, ऐसा न हो मुझे पीछे शर्मिंदगी उठानी पड़े। रानी बाछल बोली, पिताजी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप मुझसे इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठ बोला है? कभी मैंने कोई आपसे गलत बात देखी है? अगर मेरी बात गलत निकले तो जिंदगी को जमीन में गड़वा देना। आपकी बेटी संतवंती ही रही है, आखिर दम तक संतवंती ही रहेगी। राजा कुंवरपाल अपनी बेटी बाछल की बात सुनकर संतुष्ट हो गए, मगर फिर भी बोले, बेटी, सब बात तुम्हारी सच होगी पर परीक्षा लेनी बहुत जरूरी है। मैं अपने महल में कुआं खुदवा कर कच्चे सूत से पलंग बुनवा कर उस पर तुम्हें सोने की आज्ञा दूंगा। अगर तुम कच्चे सूत के बुने पलंग पर गहरी नींद में सो जाओगी तो मैं राजा उमा सिंह को चिट्ठी लिखूंगा। अगर सूत के धागे टूटकर तुम कुएं में गिर गई तो ईश्वर इच्छा समझकर अपनी मुँह नीची करके सबसे बैठ जाऊंगा। रानी बाछल ने अपने पिता की शर्त को हंसी खुशी मंजूर कर लिया। रानी बाछल की परीक्षा लेते हैं उसके पिताजी। सजनों, राजा कुंवरपाल ने राजा मिस्त्री को बुलाकर अपने महल में कुआं खुदवा कर, जो काफी गहरा था, कुआं खोद जाने के बाद उसमें किंकर के कांटे, गोखरू के कांच के नुकीले टुकड़े, लोहे के कांटे बहुत से भरवा दिए। फिर एक कच्चे सूत का पलंग बनवाकर उस कुएं के ऊपर बिछवा दिया। उस पर सफेद चादर बिछवाकर रानी बाछल को सोने की आज्ञा दी। अपने पति की इस प्रकार की हरकत देखकर रानी बाछल की माता सारंगधे फूट फूट कर रो पड़ी। अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, अगर तुम्हें इस प्रकार अपनी बेटी की हत्या करनी है तो तड़फा तड़फा कर मारने से क्या लाभ। तलवार के एक ही बार में इसका शीश धड़ से जुदा कर दो। अपनी माँ की बात सुनकर बाछल बोली, माताजी, चिंता न करो। क्या आपने ये नहीं सुना, जको रखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल ने बांका कर सके के चाहे सब जग बेरी होए। आपकी संतवती बेटी का सत्य ऐसा वैसा नहीं है। अगर मैं सच्ची हूँ, गुरु गोरखनाथ की कृपा का हाथ है तो ये कच्चे धागे लोहे की छड़ के समान हो जाएंगे। इतना कहकर रानी बाछल पलंग पर कूद कर चढ़ गई। सबने देखा कच्चे सूत का एक तार भी नहीं टूटा। राजा कुंवरपाल ने बड़ी खुशी बनाई और रानी सरगदे ने गरीबों को सोने चांदी हीरे मोती का दान दिया। फिर राजा कुंवरपाल ने राजा उमा सिंह को पत्र लिखा, जिसका सारांश इस प्रकार है। सिद्ध हो सर्वोत्तम स्थान सिरसा पाटन के ददरेवा नगर के राजा उमापाल को राजा कुंवरपाल की राम राम वंचना। आगे समाचार बांचना। समधी साहब, सेवा में निवेदन है कि आपसे बेसमझी व जुल्म की हद कर दी है। आपकी करतूत देखकर मेरा कलेजा छलनी छलनी हो गया है। मैंने तुम्हें सजन खानदानी इंसाफ समझकर अपनी बेटी सौंपी थी, जिसे तुमने बिना खता अपनी बेटी को सिखाए आनकर यहाँ भेज दिया। मेरी संतवती बेटी की कोई खता नहीं है। मैं भली प्रकार जांच कर चुका हूँ।
तभी आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। कृपया आप कुंवर जेवर सिंह को सिंगरियाँ भेजो, वह भी यहाँ आनकर समझ ले कि खोट किसका है। अगर मेरी बेटी खतवा कर निकले तो आप तलवार से मेरा शीश काट लेना, और आपकी बेटी छबीलदे की बात गलत निकली तब तुम अपने मन में ही गलती मान लेना। मैं छबीलदे को कुछ कह नहीं सकता, ये भी मेरी बेटी के समान है। फिर भी नंद बाबज की बातों को कौन समझदार मनुष्य नहीं समझता। पत्र का उत्तर सिंगर दे। आपका राजा कुंवरपाल, शर्षा पाटन नगर। नगर सज्जनों, राजा कुंवरपाल ने सारणी सवार को बुलवाकर कहा, यह पत्र राजा उमरपाल को जल्दी से पहुंचाओ और उत्तर लेके आना। सारणी सवार ने चटपट पत्र लेकर राजा कुंवरपाल को नमस्कार कर अपनी सांडनी सजा रास्ते में खर्चे व राजा उमापाल को भेंट के लिए देने के लिए जितने धन की आवश्यकता थी लेकर सारणी पर सवार हो शिव शंकर का सुमरण कर चल पड़ा। रात दिन का सफर तय कर 2.5 दिन में बागड़ देश के दद्रेवा नगर में राजा उमा सिंह की कचहरी में पहुंचकर अपना मस्तक नवाया और प्रणाम कर राजा कुंवरपाल का पत्र थमा दिया। राजा कुंवरपाल का पत्र पढ़कर अपनी बेटी छबीलदे की बात सुनकर और रानी बाछल की जांच की बात बांचकर जेवर कुंवर को भेजने की बात पढ़ी। इसके बाद राजा उमरा सिंह ने सांडनी सवार के खाने नाने के इंतजाम कर अपने महल में पहुंच अपनी बेटी छबीलदे को राजा कुंवरपाल को चिट्ठी पढ़कर सुनाई और हर शब्द पर गौर का परामर्श किया कि बेटी क्या करना चाहिए। छबीलदे बोली, कुछ समझ में नहीं आता। वैसे तो बड़ी भाभी में कोई अवगुण कभी देखा नहीं, मगर गर्भ की बात पर ही मेरे तन बदन में आग लग गई। बिना मर्द के गर्भ तो सिर्फ औरत के रहते नहीं सुना गया। बदमाश औरतों का तो बात ही न्यारी है। अब तो यही ठीक है कि भैया जेवर सिंह को दूध भेजकर वन से बुला लिया जाए, वह जैसा ही मुनासिब समझेंगे करेंगे। राजा उमर सिंह को अपनी बेटी की सलाह पसंद आई। उन्होंने जेवर कुंवर को बुलाने के लिए वन को तुरंत दूत रवाना कर दिया और राजा कुंवरपाल को सारणी सवार को एक पत्र लिखकर दिया और कहा, हम सिंगरी जेवर कुंवर को आपके यहाँ भेज रहे हैं। सारणी सवार की चिट्ठी व विदाई में जमानत दी और अपने भी राजा उमरा सिंह को राजा कुंवरपाल को दी हुई भेंट दी, जिसमें हीरे मोती पुखराज वगैरह थे। सज्जनों, इधर तो राजा उमरा सिंह को हलकारा पन से जेवर कुंवर को लेने के लिए रवाना हुआ। उधर रात को सोते में रानी बाछल के गर्भ सपने में बोला, ए माता जी, मैं नाना के यहाँ जन्म लेना नहीं चाहता। जो बच्चे नानी के घर जन्म लेते हैं उन्हें दूसरे बच्चे नन्वा नन्वा कहकर चिढ़ाते हैं। उन्हें अपने गर्भ की वाणी सुनकर रानी बाछल की आंख खुल गई। रानी बाछल असमंजस में पड़कर बोली, तू अच्छा गर्भ है जो मेरे दुखों का अंत ही नहीं होने देता। मैं तो बिना बुलाए जाने से रही। अपनी माता के वचन सुनकर गोगा जी बोले, माँ चिंता न करो, गुरु गोरखनाथ की कृपा चाहिए। ऐसा कहकर अपना चमत्कार फैलाया और अपने बाबा उमर की आंखों में दर्द पैदा कर दिया। आंख में दर्द पैदा हो जाने से वे तड़पते तड़पते दौड़ने लगे। उसके बाद अपनी करामात द्वारा अपनी बुआ छबीलदे के सिर में आधी सीसी का दर्द उत्पन्न कर दिया, जिससे वह भी सिर पकड़े पकड़े बेचैन हो गई। उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे एक आंख निकल के ही पड़ेगी। बाप बेटी दोनों दुखी हो गए। इधर अपने पिता जेवर सिंह को वन में सपन दिया, आपने मेरी माँ को सिरसा पाटन आकर लिवा ले जाओ। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में अपने घर पर ही होगा, मैं नाना के यहाँ नहीं जन्मूंगा। उधर राजा उमरा सिंह को भेजा हुआ दूत पहुंच गया और राजा जेवर सिंह को राजा उमर सिंह की आज्ञा सुनाई। आपकी आज्ञा, अपने पिता की सिर घर पर बुलाया है, कोई जरूरी काम है। राजा जेवर सिंह सपने की बात सोच रही रहते, उन्हें पिता का हुक्म आन पहुंचा। सज्जनों, चटपट राजा जेवर सिंह दूत के साथ चलकर अपनी नगरी दद्रेवा आ पहुंचे। महलों में पधार कर अपने पिता के चरणों में शीश झुकाया। राजा के आंख में दर्द से भारी बेचैन थी, इसलिए अपने पुत्र को आशीर्वाद न देकर हाय हाय करने लगे। इधर तो राजा आंख के दर्द से बेचैन थे, उधर बहन छबीलदे अपने भाई की आंख सुनकर सर पकड़े हाय हाय करती आ पहुंची। अपने पिता व बहन की बेचैनी राजा जेवर सिंह से न देखी गई। उन्होंने तुरंत चपरासी को भेज राजा ज्योतिषी बुलाया। ज्योतिषी जी के आने पर जेवर सिंह ने कहा, पंडित जी, मेरे पिता व बहन छबीलदे दर्द से बड़े दुखी है। आप इनके दुख दूर करने का उपाय अपनी पोथी पन्ना देकर सिंगर समझाओ। सज्जनों, राजा ज्योतिषी ने अपनी पोथी पन्नी निकालकर ग्रह मूर्ति देख हिसाब लगाकर बताया कि आपको रानी जी के गर्भ में कोई अवतारी पुरुष है। रानी बाछल के गर्भ के
उस बच्चे का चमत्कार द्वारा ही ये दोनों दुखी है। वह अपने घर में जन्म लेना चाहता है। आपके पिता व बहन के षड्यंत्र ने ही रानी बाछल को बदनाम कर घर से निकाल उसको पीर पटाया है। तो जब तक आप रानी बाछल को उसके पीठ से लिवाकर घर नहीं लाएंगे, इन दोनों का दर्द के बजाय घटने के बजाय बढ़ता ही रहेगा। राजा ज्योतिषी की बात जेवर सिंह को समझ में बैठ गई। जो वन में सपने में मिलती जुलती थी, उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया, अब बिना सिरसा पाटन जाए काम नहीं सुधरेगा। मगर कौन सा मुंह लेकर जाऊं? मुझे तो अपनी गलती के कारण बड़ी लज्जा लगेगी। इन दोनों की करतूतों के कारण मैं अपनी गर्दन उठाने के काबिल भी न रहा, पर बिना जाए बात न बनेगी। सजनों, राजा जेवर सिंह अपने पिता से हाथ जोड़कर बोले, पिताजी क्या आज्ञा है? आपने राज ज्योतिषी महाराज की वार्ता सुनी है। राजा उमरा सिंह बोले, बेटा मैं क्या कहूँ, अब तो मुझे अपने व छबीलदे का ही दोस्त दिखाई दे रहा है। तुम तुरंत ही सिरसा पाटन नगर पहुंचकर बहू को लिवा ले आओ, अपने साथ फौज पलटन भी लेते जाना। राजा कुंवरपाल घमंडी राजा है, न मालूम वहाँ युद्ध करना पड़ जाए। राजा नाराजी जैसे भी बने बहू को लाना ही है। जहाँ तक को आदिनी से ही काम लेना। सीधी उंगली से घी न निकलाए तो टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। सीधी उंगली से घी निकलाए तो उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। गलती अपने तरफ से हुई है। राजा उमर सिंह की बात सब वार्ता जेवर सिंह के मन में बैठ गई। अपने पिता की आज्ञा अनुसार फौज पलटन सजा घोड़े सवार हो मंजिल पर दर मंजिल करते हुए सिरसा पाटन नगर जा पहुंचे। अपने लश्कर के साथ बाग में डेरे तंबू गाड़ दिए। राजा जेवर सिंह के सिरसा पाटन के बाग में पधारने के खबर बाग के माली द्वारा राजा कुंवरपाल को मिली। वह तुरंत ही अपने बाग में जा पहुंचे। राजा कुंवरपाल सिंह को आता देख राजा जेवर सिंह ने अपने दोनों हाथ जोड़ मस्तक नमाकर नमस्कार किया और बोले, पिताजी जो भी गलतियां हुई है मेरी गैर मौजूदगी के कारण हुई है। आशा है आप सबको क्षमा करने की कृपा करेंगे। मैं अब पिताजी की आज्ञा से ही रानी जी को लिवाने आया हूँ। उन लोगों को अपनी गलती की काफी पश्चाताप है। अपने जमाता के अधीनी देख राजा कुंवरपाल प्रसन्न हो गए और अपने संग ही हाथ पकड़कर महल में ले गए। फौज पलटन के खाने पीने का तुरंत बंदोबस्त कर दिया। राजा जेवर सिंह ने सिरसा पाटन में पधारने की खुशी में बड़ा जश्न मना गया। साग तमाशे नाच रंग नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा जेवर सिंह मौका देकर रानी बाछल से मिले, जो कुएं पर अपने कच्चे सूत के पलंग पर विश्राम कर रही थी। राजा जेवर सिंह को देखते ही रानी की आंख भर आई और अपने प्रीतम से दोनों हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे बहुत तरसाया है, अबन को भूल कर भी न जाना। राजा जेवर सिंह बोले, रानी जल्दी घर चलो, पिताजी व बहन छबीलदे बीमार है, मुझे घर छोड़े हफ्तों गुजर गए हैं, अब ज़्यादा रुकना ठीक नहीं। रानी बाछल ने कहा, ठीक है, मैं माताजी को बुलाकर आज्ञा लेती हूँ। इतना सुनते ही राजा जेवर सिंह अपने कमरे में चले गए और रानी बाछल दे बांदी भेजकर माँ को बुलाकर कहा, माताजी अब मुझे विदा कर दो, इनके पिता व बहन बीमार हैं, इसलिए जल्दी घर पहुँचना ही ठीक है। रानी सारंगदे को अपनी बेटी की बात जच गई और वह अपने पति राजा कुंवरपाल से बोली, अब बेटी को विदा कर दो, जमाता को घर जाने की जल्दी है। इतनी बात सुनकर राजा कुंवरपाल ने विदाई का इंतजाम करवाया। भेंट पुरस्कार में जो धन वगैरह कपड़े जेवर मिठाई पकवान देने थे, सब देकर अपने जमाई व बेटी को खूब धूमधाम से विदा किया। राजा जेवर सिंह अपनी फौज पलटन के साथ गाते बजाते हंसी खुशी ददरेवा नगरी अपने घर आन पहुँचे। अपने पिता व बहन छबीलदे को ठीक ठाक पाया, जो जाहिर सिंह की कृपा से सिर दर्द को भारी बेचैनी भाग गई थी। बाबा जाहिर वीर का जन्म ददरेवा में होता है। वे अपनी माँ को नानी से अपने घर ले आते हैं। अपने बेटे और बहू को आया देख राजा उमर सिंह को खुशी का ठिकाना न रहा। ददरेवा नगरी दुल्हन की भांति सजाई गई। नंद छबीलदे सखी सहेलियों को मेलों में बुलाकर ढोल की मंजीरों का बजा बजा कर मंगलाचार गवाने लगी। खुद नाचती कूदती उछलती कूदती फिरती थी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। सारी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। इस प्रकार समय गुजरने लगा। गोगा जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। ठीक रात के 12 बजे भादो बदवी अष्टमी दिन बुधवार को जाहिर वीर जी का जन्म लिया, जिसकी खबर सबसे पहले छबीलदे को चली, क्योंकि दाई के साथ छबीलदे सोहर में थी। जाहिर का जन्म होते ही सीधे अपने पिता उमरत सिंह के पास पहुंची और अपने पिता को ऊंच नीच समझाकर मन का
उनका मन खराब किया। राजा उमर सिंह ने दाई को अकेले में बुलाकर कहा, घुंटी में ये जहर की पुड़िया घोल देना, तुझे भारी इनाम मिलेगा। भारी इनाम के लालच में दाई फंस गई। उसने भगवान का भय न मानकर घुंटी में जहर की पुड़िया घोल दी। सजनों, झारीवीर से दाई की चालाकी छिपी न रह सकी। उसने अपनी माया से दाई को खुजली चला दी। घुंटी की बर्तन उसके हाथ में से छूट पड़ा। मारे खुजली के उसका बुरा हाल था। उसने खुजली से बेचैन होकर अपने पाप को याद कर रानी बाछल को सारी बात समझाकर रोने लगी। रानी बाछल को दाई पर दया आई। उसने दाई से कहा, गुरु गोरखनाथ जी से अपने कुकर्म की माफ़ी मांग। दाई ने गुरु को याद कर माफ़ी मांगी, जिससे उनकी खुजली तुरंत बंद हो गई। फिर उसने जाहिरवीर को अपनी गोद में लेकर हंसी खुशी का स्नान कराया और नाल काटा। रानी बाछल को भी तन मन से खूब मेवा और अपनी काम से छुट्टी पा राजा उमर सिंह के पास पहुंची। अपने शरीर की खुजली उठने का ठीक होने की सब कथा ब्यावर राजा को सुनाई। राजा उमर सिंह दाई की बात सुनकर एकदम उदास हो गए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना कर अपने कुकर्म की माफ़ी मांगी। तब उसने मन में गलतियां गिलानी दूर हुई। अपनी कलाकारी पोते गोगावीर के जन्मने की खुशी में दान दक्षिणा देकर डोडी पर नौबत बजवाई। गरीब फकीरों को दान में वस्त्र भूषण देकर निहाल कर दिया। सारी नगरी में चांदी के कटोरे में भरकर मिठाई बंटवाई। नगरी वालों ने बालक के वास्ते खिलौने व कपड़े अपनी मर्यादा अनुसार भेजे। घर घर बधाइयाँ गाई गई। सज्जनों, जब हमारे नायक गोगा जी कुछ बड़े हुए तब उनके नाम संस्कार के लिए कुल पुरोहित को बुलवाकर ज्योतिषियों द्वारा जेवर सिंह व बाबा उमराव सिंह की मौजूदगी में गढ़ी मूर्ति विचार कर नामकरण संस्कार किया गया। जन्म पत्री बना गोगाजी नाम निकला, जो कुंभ लगन में जन्मे। इस मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे। इसी में राजा दशरथ के घर भगवान रामचंद्र जी महाराज उत्पन्न हुए। इतनी वार्ता पुरोहित जी के मुख से सुन सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा उमर सिंह जी ने पुरोहित जी को मुंह मांगी दान दक्षिणा दी और विदा किया। पुरोहित जी राजकुमार व राजा को आशीर्वाद देकर विदा हुए। श्री गोगा जी महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ जी की जय। गोगा जन्म की कथा की जय।